यदिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वीद्धनम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पानी युगपद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से परम संत सहजोबाई की वाणी सुन रहे थे। भयाजी हरि रस पी मत बारा। सहजोबाई कहती है, मैं हरि रस का पान करके मतवाली हो गई। आठ पहर झूमत ही बीते भार दियो सब भारा। एक पहर में 3 घंटा तो 8 पहर में 24 घंटा, यानी कबहू नहीं अनत चैन। कभी भी भगवान के भजन से विमुख नहीं होना। ऐसी हालत हो गई माता सहजोबाई की। प्रभु से कभी अलग नहीं हुए, न बिछड़े हम पियारे से, न पिया बिछड़े हमसे। उन्हीं से नेह लागी है लगन, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमन को इंतजारी क्या। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कैसी लगन लग जाए। देखिए, लगन लगाना, धन से लगन लग जाए, बेटा से लगन लग जाए, बेटी से लगन लग जाए, किसी भी संबंधी से लगन लग जाए आसान बात है, लेकिन सदगुरु से लगन लग जाए बहुत कठिन बात है। गुरु से लगन कठिन है भाई। और लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाए।
गुरु से लगन कठिन है भाई, सबसे लगन लग जाना आसान बात है, लेकिन संत सदगुरु से लगन लगना बहुत कठिन बात है। मीराबाई की लगन लग गई, सहजोबाई की लगन लग गई, परमात्मा से 8 पहर झूमती बीते और डार दियो सब भारा। अब 8 पहर भक्ति की नशा में झूमने वाली सहजोबाई और भक्तिमती मीराबाई, सब भार सदगुरु के हाथों में, प्रभु के हाथों में सौंप दिया। तो कहाँ पहुंच गई? कहते इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे और सुखमन पाठ उगारा। इड़ा को उपनिषद में बाई आंख को इड़ा कहा गया है और उसको गंगा भी कहा गया है। इड़ा भगवती गंगा। पिंगला जमुना नदी, पिंगला को जमुना नदी यानी दाई आंख को, तो बाई आंख गंगा, दाहिनी आंख जमुना। तो इन दिनों के बीच में मिलाने वाली नदी एक है सरस्वती नदी, जो मिलाने का काम करती है। अगर सरस्वती ना हो तो दोनों नदी का धारा अलग अलग हो जाएगा। तो सरस्वती बीच में है, गंगा जमुना दोनों किनारा और बीच में सरस्वती। गुरु महाराज लिखते हैं गंग जमुन बीच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा, भयाजी हरि रस पी मत। मीराबाई कहती है सहजोबाई, गंगा जमुना के बीच में आसन लगाया। आसन लगाया मतलब ध्यान लगाया। तो ध्यान लगाया तो क्या हुआ? दृष्टि को एकाग्र किया सुखमना में। हाँ, तो कहते हैं मन प्रशांत हुआ, तो चमक चमक चमकारा, बिजली चमकने लगी। बिजली चमकने लगी, चमक चमक चमकारा। अब भयाजी हरि रस पी मतवार, हरि रस पी करके मतवारी हो गई। अंदर में प्रकाश का दर्शन हो रहा है, प्रकाश मंडल में स्नान कर रही है सहजोबाई। वो साधक बड़ा भाग्यशाली है जो प्रकाश मंडल में स्नान करता है, जहाँ छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। गुरु नानक देव जी कहते तारा चढ़िया लम्मा, क्यों नदर निहालिया राम, सेवक पूर करम्मा, सदगुरु शब्द दिखा लिया राम। मैं फांद करके तारा पर चढ़ गया, ध्रुव तारा पर चढ़ गया। शरीर तो फांद नहीं सकता, तो फांदे का क्या, सूरत फांद जाती है। पलटू कार सब करे, सूरत रहे अलगान। सूरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजावे। तो ये सूरत का खेला है। सिमटी हुई सूरत ऊर्ध्वगमन कर जाती है, इसलिए सूरत को समेटना चाहिए। सिमटा हुआ जल की धार बहुत दूर तक जाती है। जितना पाइप मोटा होगा पानी उतना ही कम गति से आगे बढ़ेगा, जितना पाइप पतला होगा पानी उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ जाएगा। बिजली बहुत बारीक है तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाती है। विज्ञान का जमाना है, विद्युत तरंग का कमाल है। आइंस्टीन का थ्योरी है E = mc², एनर्जी है ना।
ये एनर्जी, विद्युत तरंग, आज रडार है साइंटिस्टों का बनाया हुआ, परमाणु बम है, न्यूट्रॉन बम है, इलेक्ट्रॉन बम है, अणु बम है, बहुत तरह के बम है। अगर एक बम गिरा दे, अमेरिका बोलता है देखो जापान से, देखो हमारा ही परमाणु बम है, मैं गिरा दूंगा, संपूर्ण धरती प्रलय हो जाएगा। गिरा तो सकता है अमेरिका, विनाश से क्या बचा सकता है? नहीं बचा सकता। विज्ञान एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप भी है। संत महात्मा कहते हैं कि संतों में सृजन करने की भी शक्ति है और विनाश भी कर सकते हैं, लेकिन संत विनाश नहीं करते, वो सृजन ही करते हैं। वो संसार का भला करने वाले होते हैं, बुरा नहीं करते, लेकिन उनमें सामर्थ्य है कि भगवान शिव की तरह संहार करने का सामर्थ्य है उनमें। शिव क्या, शिव से भी विशेष शक्ति है। कोटि ब्रह्मा, कोटि विष्णु, कोटि शिव है जो खड़े जहां। और संत के घर में पानी भरते हैं सब, हाँ, पानी भरने का काम करते हैं सब। इंद्र, चेरियां है, कोटि फन सहस है चेरियां खड़ी जहां, कोटि सिद्ध जहां भरे पानी। ऐसा है संतों का देश। साजोबाई कहती है, भैया जी हरि रस पी मत वाला, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश चावल डुला रहे हैं। अरे उससे भी ऊपर की बात है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, जहां पवन भी नहीं है, पानी नहीं है, सूरज चांद नहीं है, जहां धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। कहते हैं कहो उस देश की बतियां। कबीर साहब कहते हैं मैं उस देश की बात कर रहा हूं जहां नहीं होते दिन रतियां, जहां दिन और रात नहीं होता है। तहां नहीं धूप और छाई, वहां धूप और छाया भी नहीं है। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। वैसा न्यारा देश है, जो राम का प्यारा होते हैं वही उस देश में जाते हैं। ऐसा वो देश, इसलिए तो वहाँ सुख दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ काली मैया अथवा दुर्गा मैया अष्टवाहिनी दर्शन देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, कुछ है ही नहीं। वहाँ तो बस आप ही हैं और कुछ भी नहीं है, वही परमात्मा है। परमात्मा का मतलब ही होता कुछ नहीं। हाँ, कबीर साहब तो परमात्मा को अकहुआ कहे, अकहुआ, हाँ, अकहुआ। उसके बारे में किसी ने कुछ कहा ही नहीं, कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो सर्वव्यापक है। जो जितना सूक्ष्म होगा, सूक्ष्माति सूक्ष्म होगा, उतना ही बारीक होगा। पृथ्वी है, पृथ्वी से मोटा जल है, जल से भी बारीक क्या है, अग्नि है। तो पृथ्वी में जल में समा करके अग्नि भरी हुई है और अपना स्थान ऊपर भी रखती है। अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में भर करके अपना स्थान ऊपर रखता है।
फिर उससे भी सूक्ष्म आकाश है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भर करके अपना स्थान और ऊपर रखता है। उसी तरह से परम पिता परमात्मा, प्रकृति है, परमात्मा है, जो भी है, तो परमात्मा सबसे सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसलिए उससे व्यापक कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि वो अनंत है। वो क्या है? अनंत है, असीम है, उसकी सीमा नहीं है, उसकी सीमा नहीं है। तो गुरु महाराज जी का लिखते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो वह प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। यहाँ तो अंतर हो जाता है। कहते प्रकृति जो है, प्रकृति किसको कहते हैं? हाँ, संसार को। हाँ, संसार भी प्रकृति है, माया भी कह सकते हैं इसको। कहते इसको बनाने वाले प्रभु हैं, परमात्मा। ये प्रभु की मौज से उत्पन्न होते हैं। आगे लिखते हैं, ये अजा अनाद्य स्वयं है। ये अजा है, अजा मतलब माया, जिसका जन्म नहीं होता है, अजा है। अजा मन माया नहीं कहेंगे, जिसका जन्म ही नहीं होता, अजा मन ईश्वर। ये अजा अनाद्य, अनाद्य मन जिसका आदि नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये अजा, अजा मन न जायती अजा, इसका जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, वो अजा। अनाद्या न आद्या इति अनाद्या। स्वयं है, माने प्रकृति जो है अजा है, अनाद्या है, स्वयं ने कहना चाहिए, ये हरगिज ने कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो दो अजा अनाद्या हो जाएगा न। एक परमात्मा तो है ही परब्रह्म, हाँ, और दूसरा प्रकृति भी अजा अनाद्या हो जाएगा। तो दो अजा अनादि नहीं हो सकता, दो असीम भी नहीं हो सकता, असीम तो एक ही हो सकता है। इसलिए प्रकृति ससीम है और परमात्मा क्या है? असीम अनंत है। हमारे गुरु महाराज सत्संग योग के चौथे भाग में लिखते हैं, अनंत दो नहीं हो सकता, अनंत एक ही होता है। अगर तुम ऐसा कहो कि अनंत दो है तो फिर सबकाश हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? सबकाश हो जाएगा, तो फिर वेदांत का सिद्धांत ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए अनादि अनंत जो है एक ही है। तो फिर यहाँ पर गुरु महाराज ऐसा क्यों कह दिए कि अजा अनाद्य है? प्रकृति भी अजा है और अनाद्य है, थोड़ी देर के लिए कह दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति सबसे बाद में बनी है, देश और काल बन गया ना, देश और काल भी बन गया, तब प्रकृति बनी है। इसलिए थोड़ी देर के लिए प्रकृति को भी अजा अनाद्या माना गया है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब महाप्रलय की स्थिति होती है तो प्रकृति भी लीन हो जाती है परब्रह्म परमात्मा में, है ना? हाँ, वो लीन हो जाती है। तो वो परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। एक व्यापक होता है, दूसरा व्याप्य होता है। जैसे लोहा का रड है एक, ठीक है, तो लोहा में अग्नि व्यापक है ना? लोहा में अग्नि क्या है? व्यापक। और व्यापी क्या है? व्यापी क्या है? व्यापक तो अग्नि हो गया, और लोहा व्याप्य है। लोहा क्या है? व्याप्य है। तो जो परमात्मा है व्यापक और सर्वव्यापक तो है ही है, और सर्वव्यापकता के परे है, और उसको भी भर करके ऊपर अपना जगह रखते हैं। इसलिए परमात्मा सब जगह है। जिन्होंने पाया, जिनको जाना, तो कह दिया हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में है भगवान। प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया,
हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में है भगवान। इसलिए तो संत को कोई पीटते हैं, मारते हैं। कबीर साहब को कोई मारता था, कबीर साहब के सामने कोई भैंसा को मारता था। है क्यों मारता है जी? हमें तो मारते हैं, इसको तो चिल्लाते हो तुम? बोला हाँ, हमको चोट लगता है। देखा तो पीठ में कोड़ा का दाग है। मारता है भैंसा को, चोट लगती है कबीर साहब को। तादाद में है। घी में, दूध में घी समाया हुआ है। महर्षि पाणिनि कहते हैं वृद्धिरादाइच। क्या कहते हैं? वृद्धिरादाइच। वृद्धि संख्या होती है, ऐच परे रहते। और दूसरा सूत्र है अदंग गुना। अत से अंग परे रहते हुए गुण संज्ञा होती है। एक गुण संज्ञा कर रहा है, दूसरा वृद्धि संज्ञा कर रहा है। जहाँ जहाँ भी वृद्धिराज प्राप्त है वहाँ अदंग गुना प्राप्त है, यानी जहाँ वृद्धि संख्या प्राप्त है वहाँ गुण संज्ञा भी प्राप्त है। लेकिन जहाँ गुण संज्ञा प्राप्त है वहाँ वृद्धि संज्ञा प्राप्त नहीं। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा तालाब में भी हो रही है और वर्षा सूखा जमीन पर भी हो रहा है। तो वर्षा होती तो देखते हैं दोनों में पानी मिल जाता है, नहीं मिल जाता है? जमीन का पानी और तालाब का पानी मिल गया। तो क्या ऐसा कहेंगे कि कहते हैं जले वृष्टि थले वृष्टि, वृष्टि वृष्टि जले थले। पानी जो वर्षा, तो कहाँ वर्षा? जल में भी वर्षा हुई, हाँ, और थले वाली जमीन पर भी वर्षा हुई। तो वृष्टि वृष्टि जले थले, दोनों जल समान हो गया। ऐसा कहेंगे? ऐसा नहीं कहेंगे। दोनों जल बराबर नहीं है। तालाब का जल बहुत गहरा है और जमीन का जो जल है ना, थल का जो जल है वो छिछला है, बहुत कम पानी है, वहाँ गहराई कम है नहीं। परमात्मा का अवलोकन सगुण में नहीं होता, निर्गुण में होता है। कहाँ होता है? निर्गुण निराकार में होता है, सगुण में नहीं होता है। कहा गया ना, सुखी मीन ज्यो नीर अगाधा न, सुखी मीन ज्यो नीर अगाधा। अगाध जल में मछली सुखी रहती है, कम जल में नहीं रहती। अगाध है अथाह था सब इनमें, दरिया लहर समानी हो, जार डार का करी हो, ढीमर मीन तो है गए पानी हो न। मीन कहा गया मछली को, जीवात्मा रूपी मछली है। अब कहते हैं जाल क्या डालोगे? अरे जाल डाल रहे हो मछली पकड़ने के लिए ना भाई, और पानी बन गया वो, मछली क्या हो गया? पानी बन गया। तो क्या छानोगे? बोलो। मन गल गया, मन साजो भाई का चित्त स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा, भैया जी हरि रस पी मत बारा, भैया जी हरि रस पी मत बारा। चित्त स्थिर हो गया, चंचल मन थक गया। एक बार गंगा जी के किनारे कुत्ता, एक वृक्ष था गाछ, तो उस पर बंदर बैठा हुआ था। तो बंदर चंचल होता है, कभी जमीन पर भी आ गया, पेड़ से नीचे उतर गया, तो पेड़ से नीचे उतर कुत्ता खदेड़े उसको, और डर के मारे बंदरवा भागे। बहुत जोर से खदेड़ना शुरू किया कुत्ता, तो बंदरवा कूद गया। कहाँ? पानी में। कुतबा भी कूद गया, कुतबा भी। अब बंदरवा का कान पकड़ लिया कुतबा ऐसे, और खूब डुबावे, खूब बंदरवा को डुबावे। बंदरवा खूब पानी पी ली, थक गया कुतबा भी बंदरवा भी।
है ना। अब बंदरवा को डुबाने में कुतुबा भी पानी पी ली, दोनों थक करके पस्त हो गया। और दोनों कुतुबा और बंदरवा गंगा जी किनारे ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई महात्मा बैठा हुआ है। पांचों का बल हारा, चित्त स्थिर हो गया। पांचों का बल मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, कान, जीव, त्वचा। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों की जो शक्ति है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, सब क्या हो गया? हार गया। कहाँ तक जाएगा? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की है त्रिकुटी लगी दौड़, कह दरिया इनके परे ररंकार की ठौर। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की गति कहाँ तक है? त्रिकुटी लगी, कहते त्रिकुटी लगी। त्रिकुटी लग मन जाता है, वहां तक दौड़ है, खत्म नहीं हुआ है, मन वहां तक खूब दौड़ता है। ये बात फिर एक जगह कहते हैं कबीर साहब, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हीरा ना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तो वहाँ तो कह रहे हैं त्रिकुटी लगी दौड़, और यहाँ कह रहे हैं मन की गति कहाँ तक है? सहस कमल के पार में। मन बुद्धि हेरा जाता है। ये अपना अपना अनुभव है, जिनको जैसा अनुभव हुआ वैसा लिखे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं त्रिकुटी तक जाती है, वहाँ तक दौड़ है। और फिर एक जगह यहाँ पर बोल रहे हैं मन बुद्धि हेरा ना हो, सहस कमल के पार में। हाँ, तो ये अपना अनुभूति है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिनको जैसा अनुभव हुआ वैसा संतों ने लिखा है। लेकिन सब सही है, सब संतों का एक ही मत है, गलत नहीं है। सब संतों का एक ही मत है, जिनको जैसा अनुभूति हुआ वैसा लिखते हैं। तो मन की दौड़ खत्म हो जाए, एक बार जगदीश काश्यप थे, बड़े विद्वान, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, भीषी थे, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के, बड़े विद्वान दिग्गज। जवाहरलाल नेहरू जी महाराज उनको विदेश ले जाते थे धर्म प्रचार के लिए। उन्होंने त्रिपिटक लिखा, बहुत मोटा ग्रंथ। बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टे हो जाते हैं उस ग्रंथ को पढ़ने से। उन्होंने गुरु महाराज पर भी बहुत कुछ लिखा है। और एक बार गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए थे, तो गुरु महाराज जी और संसेवी जी महाराज से भी बातचीत हुई है। तो संसेवी जी महाराज पूछते हैं कि काश्यप जी महाराज, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने जो लिखा है समाधि के संबंध में, एकांगी समाधि और कौन समाधि है? बहुंगी समाधि। कौन समाधि? बहुंगी समाधि। हाँ, में क्या अंतर है? तो कहा कि हमको मालूम नहीं है, हम लिखे भी हों तो हो, अभी हमको एहसास नहीं हो रहा है, आप ही बोलिए। तो संत जी महाराज कहते हैं कि आप ही की पुस्तक में मैं पढ़ा हूँ,
एकांगी समाधि, देखिए समाधि में आदमी खो जाता है ना, अपने को खो देता है। जब साधक दृष्टि साधन करता है, प्रकाश मंडल में जाता है, तो वहाँ प्रकाश मंडल का चकाचौंध में शरीर का होश नहीं रहता। लेकिन उस समय उसकी सूरत जब तक प्रकाश मंडल तक है सीमित, तो उस समय वो केवल उसकी दृष्टि चलती रहती है। वहाँ क्या होती है? उसकी दृष्टि चलती रहती है और दृष्टि साधन के माध्यम से लोक लोकांतर को देखते रहता है। वो हल्का समाधि है, लेकिन जब उसका चित्त दृष्टि धारों को जोड़ते हुए जब सार शब्द को पकड़ लेती है, तो उसकी ऐसी समाधि लगती है जिसको जड़ समाधि कहते हैं। मतलब वहाँ पर चित्त जो है बिल्कुल स्थिर हो जाता है ना। यानी नादानुसंधान की जो क्रिया करने वाले साधक होते हैं, सार शब्द को जो पकड़ लेते हैं, वो उन्मुनी अवस्था में चले जाते हैं। इसके संबंध में भगवान कृष्ण ने कहा, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। वो मेरा धाम है जहाँ चांद और सूरज भी प्रकाशित नहीं होते। तो उस अवस्था को प्राप्त करने की बात सहजोबाई कहती है ना। गंग जमुन बिच आसन मारियो चमक चमक चमका, अब भंवर गुफा में दृढ़ हो बैठो, देखो अजब उजारा, बयाजी हरि रस भी बतवारा। तो वो रस पान वही करेगा जो साधन भजन करेगा, जो पंच पाप से अपने आप को बचाएगा, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ। सदगुरु की कृपा को प्राप्त करेगा। सदगुरु की कृपा जिसको प्राप्त होता है, तो परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सदगुरु जब उसके नाव में बैठते हैं तो परमात्मा अनुकूलित हो जाता है। जब तक सदगुरु नहीं बैठते हैं तब तक परमात्मा भी अनुकूलित नहीं होते हैं। गाय को देखे हैं, गाय बछड़ा दी है, गाय बछड़ा दी, अभी बिल्कुल ताजी भी आई है गाय, बाहर में है। तो गोपाल सोचता है बछड़ा को ले जाए, गाय को ले जाए गौशाला में, तो गैया नहीं जाती है, बार बार बछड़ुआ की तरफ देखती है, लाठी मारता है तो भी गैया नहीं जाती है, दौड़ाती है, फिर लाठी मारता है, फिर गैया पीछे की तरफ भागती है पगहा तोड़ करके। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा ऐसे नहीं जाएगी गैया, मार भी दोगे तो नहीं जाएगी। तो फिर उन्होंने अपना बुद्धि लगाया, हरी हरी घास लाया गैया के सामने, तो भी गैया न चले। तो तीसरा आदमी ने कहा कि भाई ऐसे नहीं जाएगी, बछड़ू को आगे कर लो, गाय को डंडा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बछड़ुआ को आगे कर लिया तो गैया दौड़ने लगी बछड़ुआ के पीछे पीछे। ये बछड़ू कौन है? ये गाय क्या है? परमात्मा रूपी गाय है और संत सदगुरु रूपी बछड़ू है। अगर संत सदगुरु रूपी बछड़ू को आगे कर लोगे तो गाय रूपी परमात्मा पीछे दौड़ जाएगी। श्री सदगुरु महाराज की पीछे दौड़ जाएगी। इसलिए गुरु को, सदगुरु को पकड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। ऐसा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत भाग्यशाली है जिसको ऐसे सदगुरु मिल गया है। वो नानक देव जी कहते हैं पूरे गुरु की बेअंत बड़ाई। ऐसे जो पूर्ण गुरु है उसकी कितनी बड़ाई किया जाए, बेअंत बड़ाई।
बेअंत बड़ाई। बादशाह सिकंदर का मन बड़ा चंचल था, उसका मन स्थिर होता नहीं था। व्यक्ति का मन बड़ा चंचल है, चंचल घोड़ा है। तो मन को बस कैसे किया जाएगा। तो बादशाह सिकंदर ने देखा कि घोड़ा जो है ही, वहाँ पर घोड़ा सामने में देखा तो पूछा, भाई घोड़ा किसका है? बोला किसान का है। बोले बड़ा तेज है ये घोड़ा, लेकिन इतना तेज था कि सवार को गिरा देता था नीचे। बड़ा कुशल से कुशल सवार को भी गिरा देता था, घुड़सवार को। तो बादशाह सिकंदर ने कहा कि हम घुड़सवारी करेंगे। बादशाह सिकंदर ने उसको बढ़िया से देखा, क्या बात है भाई, सबको गिरा क्यों देता है? तो बढ़िया से जो देखा तो उसको पता चल गया कि घोड़ा लगता है अपना परछाई देख करके भागता है। घोड़ा क्या करता है? अपना परछाई देख करके भागता है। ये समझ गया वो। अब घोड़ा को खोला और पूरब दिशा में घोड़ा को पर बैठ करके दौड़ाने लगा, उसको चाबुक मार दिया। घोड़ा भागा बेतहाशा, बड़ी तेजी से पूरब दिशा की तरफ भागे जा रहा है। अब पूरब दिशा की तरफ घोड़ा भागेगा तो छाया पश्चिम बनेगा, पीछे बनेगा नहीं, आगे तो नहीं बनेगा। तो घोड़ा हड़कता नहीं था, दौड़ाते दौड़ाते थका दिया घोड़ा को। अब खुद थक गया, उतर गया। शाम को फिर घुड़सवारी करने लगा। तो शाम में उल्टी दिशा में पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ाया। अब पश्चिम दिशा में दौड़ाया तो छाया बनेगा पूर्व दिशा में। फिर दौड़ा दिया, फिर सफल हो गया वो। लोग समझ गए, समझ में आ गई बात कि अपनी परछाई देख करके डरता है। देखिए, छाया और माया दो चीज़ है। हमारा मन भी जैसे घोड़ा छाया को देख करके भड़कता है, हमारा मन माया को देख करके भड़कता है नहीं। तो ये छाया माया जो है, छाया माया है। तो अगर हमारा मन भी सूर्य ब्रह्म की तरफ चले, यानी ध्यान में अग्रसर हो सदगुरु की कृपा से, तो हमारा माया रूपी मन भी भड़केगा नहीं। ये भी क्या होगा? शांत हो जाएगा। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, अब पांचों का बल हारा। पांचों का बल क्या होगा? हार जाएगा। लेकिन मन को सूर्य ब्रह्म में ले जाना पड़ेगा, ब्रह्म की दिशा की तरफ ले जाना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान भजन साधना की जरूरत है। खूब बढ़िया से साधक को मंत्र का जप करना चाहिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए, दृष्टि साधन करना चाहिए, और फिर शब्द साधना का नंबर आता है। शब्द साधना करना चाहिए। ये चारों प्रकार की जो साधना है गुरु महाराज का बताया गया है, सभी संतों ने इसका समर्थन किया है। इसको जो करेगा वो संसार के दुख से सदा के लिए छूट जाएगा। कहने की बहुत बात है, इतना ही सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।